मनुष्य सोचता है कि अगर ईश्वर नहीं है तो ये चांद, ये सूरज, ये पृथ्वी, ये सितारे, ये ग्रह कैसे बने, ये वनस्पतियाँ कैसे बनी, मनुष्य का जन्म कैसे होता है। जब उसको इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, उसकी सोचने की क्षमता बहुत मर्यादित होती है। ये सारी बातें जानना उसके मर्यादा के बाहर जब हो जाता है, किसी एंगल से उसको इस बात का जवाब नहीं मिलता है, फिर वो कल्पना करता है कि संसार का निर्माता कोई न कोई ज़रूर है, उसके कहने से संसार चलता है। और फिर वो ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, इन उलझनों में पड़ जाता है और इन्हीं में धर्म ढूंढता हुआ अपने जीवन को व्यर्थ में गवा देता है। भगवान से जब इन बातों का प्रश्न पूछा गया कि भगवान, यदि आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं, संसार को चलाने वाला कोई नहीं, तो मनुष्य कैसे निर्माण हुआ, ये चांद, सितारे, पृथ्वी ये कैसे उत्पन्न हुई। तो तथागत बुद्ध ने कहा, इन बातों का धर्म से जरा भी कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध केवल एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, संसार में जो प्राणी, पशु, जीव जंतु है, इनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सिखाने वाली बातें, नियम, ये धर्म है। और यही कुदरत का कानून मेरा धर्म है। इसी को मैं सनातन सत्य कहता हूँ, इसी की बात करता हूँ, इसी को सिखाता हूँ। फिर प्रश्न किया गया कि मनुष्य कैसे उत्पन्न होता है, या फिर मनुष्य दुखों में क्यों पड़ा हुआ है, वो दुखों में ही लीन क्यों रहता है, बार बार जन्म ग्रहण करते हुए बार बार दुख क्यों भोगता है। तो भगवान कहते हैं, अविद्या पच्चाय संखारा, संखारा पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूपम पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्ना, तन्ना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया जाति, जरा, मरण। कि अविद्या, अज्ञान के कारण ही संस्कारों का जन्म होता है। संस्कार यानी कृतियाँ, सोच, घटनाएं, चीज़ें, ये कैसे उत्पन्न होती है कि संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। 6 इंद्रिय शरीर में जो होती है वो सक्रिय होती है। चक्षु विज्ञान, श्राव विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान और मनोविज्ञान, ये उत्पन्न संस्कारों के कारण होता है। और जब ये 6 विज्ञान उत्पन्न होते तो मनुष्य काम, क्रोध, मत्स्य, लोभ, लालच, प्रतिष्ठा की भूख, इनमें डूबते जाता है और कुकर्म करते जाता है। ये कुकर्म ही उसके दुख को जन्म देते हैं और दुख में लोटपोट होते रहता है। इसलिए भगवान बुद्ध का धम्म दुखों की जानकारी देना, दुखों का परिचय कराना और फिर दुखों से मुक्त कैसे होना है, इसका मार्ग बताते हुए कहता है, संसार में दुख है, ये प्रथम हमारे सत्य है। और दुख बिना कारण नहीं है, सुख और दुख का कारण होता है। तो दुख का कारण है और ये तृष्णा ही दुख का कारण है। और संसार में अगर दुख है तो दुख दूर भी हो सकता है और दुख दूर करने का मार्ग भी है। इस प्रकार भगवान 4 आर्य सत्य की बात बताते हैं और इन 4 आर्य सत्य को समझते हुए जीवन को व्यतीत करने के लिए, उस पर चलने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग प्रदान करते हैं, जिस पर कदम कदम चलते हुए आदमी दुख मुक्त हो सकता है और समाज में मैत्री, प्रेम, दया, करुणा की स्थापना कर सकता है। नमो बुद्धाय।